स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश कोड का, ठीक है, वीकली टेस्ट का दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, जो आपके दोस्तों एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करता है। वीडियो को अंत तक देखिए, सारा दोस्तों साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि ऑल आर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चंस बताएंगे वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और आपको हर एक को हिंदी के साथ एक्सप्लेनेशन करके समझाते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका वीकली टेस्ट में आपका इस बार, ठीक है, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, तो ग्रामर सेक्शन, ग्रामर नहीं बल्कि राइटिंग सेक्शन का रहेगा, ठीक है, और आपका बुक सेक्शन का, पोएट्री सेक्शन का रहेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है हम लोग देखने वाले हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिए, हड़बड़ाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, व्हाट वाज ग्रैंडमदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड, ठीक है। यहाँ जो आपसे पूछा जाता है कि जब लेखिका विदेश जा रही थी तो दादी की प्रक्रिया कैसी थी, ठीक है। जो जब गोइंग टू यानी कि जब लेखिका ऑथर जा रही थी तो दादी का रिएक्शन कैसा था, उसका प्रतिक्रिया बोले तो रिएक्शन कैसा था, ठीक है। तो उनका जो रिएक्शन था वो आपका नॉट इवन सेंटिमेंटल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बहु यानी कि भावुक नहीं था, ठीक है। जा रहा है तो जाओ का मतलब है, ठीक है, इसमें यानी कि नो भावुक, कोई भावुक नहीं, ठीक है। चलिए 2 नंबर, व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप, ठीक है, स्नैप्ड। अब क्या बोल रहा है सर, अब बोल रहा है आपसे उनकी दादी की समस्याएं करी कब टूट गई, यानी उनकी दोस्ती की समस्या, दादी बोल रहे उनकी दोस्ती की समस्याएं करी कब टूट गई, यानी कि फ्रेंडशिप स्टेप कब टूट गया, ठीक है, दोस्ती उसका कब टूटा था। तो दो का ऑप्शन नंबर बी, व्हेन ही वेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि जब वह विश्वविद्यालय गया। तो जाहिर सी बात है दो फ्रेंड रहेगा तो उनका दोस्ती टूटेगा। 10 के बाद ऐसे भी आपका दोस्ती टूटे वाला है, ठीक है, यानी कि टूट गया होगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा 11 में आ चुके हैं तो आपका दोस्त कहीं कुछ और गया, कुछ आर्ट्स लिया, कुछ कॉमर्स लिया, ठीक है, इस प्रकार से होता है। 3 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैनिटी, यानी दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है शांति का अर्थ क्या, तो शांति मतलब काम डाउन गाना सुने ना, इसी का मतलब होता है शांति, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पर कामलेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो भी दोस्तों दिक्कत होगा नीचे आप कमेंट कीजिएगा। चलिए 4 नंबर, हाउ डज द, ठीक है, ग्रैंडमदर लुक इन द पोर्ट्रेट, ठीक है। अब दोस्तों इस पे क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है वाह, हाउ डज द ग्रैंडफादर लुक इन द पोर्ट्रेट। क्या बोला सर, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि चित्र में दादाजी कैसे दिखते हैं, तो चित्र में जो दादाजी हैं वैसे दिखते हैं जैसे कि बोले तो लुक्ड एट 100 ईयर ओल्ड, यानी कि 100 साल के बूढ़ा आदमी, ठीक है, 100 ईयर्स एगो, ठीक है। चलिए जो भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। 5 नंबर, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, ए फोटोग्राफ के पोएम के पोएट कौन है। फोटोग्राफ जो पोएम है इसके पोएट कौन है, पोएट बोले तो कवि कौन है, ठीक है। तो दोस्तों 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर, ठीक है, शार्ली टल्सन शर्मा आ गया फोटो खींचते के साथ, ठीक है। चलिए आप लोग दिक्कत मत लीजिए, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों बेहतर तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा दोस्तों एग्जाम के लिए तैयारी कराया जाता है, ठीक है, आपको बहुत मस्त यहाँ से लाभ मिलेगा। और जो पिछले बार 2024 में जो इंग्लिश का एग्जाम दिया था, ठीक है, वो 40 में दोस्तों 40 नंबर लेके आया था, ठीक है, वो किस लिए आया था, तो उसके लिए एक गैस पेपर भी जारी किया, तो वो गैस पेपर भी पढ़ा, ठीक है, और ये क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी जो है ला रहा था, ठीक है। अगर आपको भी गैस पेपर चाहिए तो आप बताइएगा, ठीक है, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा अगर गैस पेपर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर गैस पेपर चाहिए तो आपको इस नंबर पे क्या करिएगा, संपर्क कीजिएगा। चलिए 6 नंबर, ठीक है, विच मटेरियल वाज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कहता है कि मटेरियल कि कौन से मटेरियल से फोटोग्राफ बना था, फ्रेम, उसका फोटोग्राफ का फ्रेम जो होता है, जैसे कि फ्रेम, ठीक है, ये फ्रेम, यहाँ पर एक केकर फोटो है तो ये आपका फोटो है, ठीक है, ये आपका फोटो है। तो ये जो फ्रेम जो दिख रहा है, ये फ्रेम जो दिख रहा है ये किस चीज से बना है, ठीक है, तो ये कार्डबोर्ड से बना है। कार्डबोर्ड का मतलब ही कार्डबोर्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर, Who took the photograph of the her mother with the cousin, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि उसकी माँ की उसके चचेरे भाई के साथ तस्वीर किसने खींची, उसकी माँ के साथ उसकी भाई के साथ तस्वीर किसने खींची, ठीक है। तो 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, हर अंकल, उसका अंकल ने, ठीक है। चलिए आगे, उसकी अंकल ने, हर अंकल। व्हाट डज ट्रिपली ट्रांसफिट मीन इन द पोयम, दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कविता में बेहद
क्षण भंगुर पैर का अर्थ क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि टेम्पोररी सिचुएशन, जिसका हम लोग कहते हैं उम्र अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। ठीक है, 9 नंबर, which of this must be avoid in the business letter? ठीक है दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा जाता है, आ गया लेटर राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन। ठीक है, व्यापारिक, ठीक है, व्यवसायिक पत्र में इनमें से किससे बचना चाहिए? व्यवसायिक जो पत्र होता है, बिजनेस लेटर है, इसमें किससे अवॉइड आपको करना चाहिए, किससे आपको बचना चाहिए? तो आपको बचना चाहिए एब्रिविएशन से। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर एब्रिविएशन, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी मीनिंग औपचारिक शब्द से, व्यवसायिक पत्र में औपचारिक शब्द से आपको बचना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर, विच ऑफ दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट इन अ बिजनेस लेटर? ठीक है, इनमें से क्या एक व्यवसायिक पत्र में मौजूद नहीं होना चाहिए? तो व्यवसायिक पत्र में क्या नहीं मौजूद होना चाहिए? तो दोस्तों पत्र के लिए वीडियो में मैं लाया हूं, ठीक है, अगर आप देखे हुए या फिर अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 देंगे तो आपको एग्जाम में टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जो बता देंगे वो सेम आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेम ऑफ द फर्म और बिजनेस लेटर, यानी इसमें कहता है फर्म या व्यवसाय नाम इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे 11 नंबर, वेयर आर द डिटेल्स ऑफ द एनक्लोज मेंशन्ड? ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपसे पूछा जाता है कि बारो का विवरण कहां उल्लेखित है? ठीक है, बारो का विवरण, इनक्लोज ऑफ द मेंशन, डिटेल ऑफ द इनक्लोज, यानी कि डिटेल्स इनक्लोज कहां हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसका 11 का ऑप्शन नंबर बी हो, बिलो द सिग्नेचर कॉलम में, यानी इसमें बोलता है दोस्तों। और एक चीज और बात, 2025 में आपका एग्जाम जो होगा, ठीक है, वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो, इसलिए हम आपका वीकली टेस्ट का सारा क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में लाए। ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ने से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, सब्जेक्टिव आप 12 में पढ़िएगा लगा करके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लिया, बिलो द सिग्नेचर, ठीक है, कॉलम। ठीक है, चलिए 12 नंबर, वेयर वाज द ऑथर ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट प्लेस? ठीक है दोस्तों, कहता कि लेखक के दादा का चित्र कहाँ रखा गया था? लेखक, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? चित्र होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो समझ लीजिएगा, पोर्ट्रेट का मतलब चित्र होता है। तो ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी का चित्र कहां पर रखा गया था? ठीक है, यहाँ पर 12 यानी लेखक के दादाजी का, तो 12 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, लेखक का ही बात हो रहा, हम का और आपका थोड़ी ना। ठीक है, तो यहाँ पर हंग अबव द मेंटल पीस, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेंटल टुकड़े के ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद 13 नंबर, Who is the main character of the chapter? The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady में दोस्तों कौन सबसे मेन कैरेक्टर यहाँ पर है? सबसे मेन कैरेक्टर कौन है? ठीक है, मैन, इसमें आपको पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हम लोग 13 नंबर में क्या हो जाएगा सही। तो 13 नंबर में आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डाउटर यहाँ पर सबसे मेन कैरेक्टर के रूप में आई है बेटी। ठीक है, 14 नंबर, विच लिटरली डिवाइस हैड बीन यूज्ड इन लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर? दोस्तों कहता है लाइक एवरी व्हाट ग्रैंड मदर में किस साहत्वी युक्ति का प्रयोग किया गया है? ठीक है, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए नंबर, मेटाफोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं तो कहता है 15 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट बीन द डेपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट? ठीक है, यानी दोस्तों चित्र में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं किया जाता है? चित्र जो पोर्ट्रेट था उसमें किसका चित्रण नहीं किया गया था? ठीक है, तो उसमें दोस्तों ऑर्नामेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं आभूषण, का चित्रण नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो का हम लोग लास्ट प्रश्न को 16 के रूप में देखते हैं। कहता है कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट लाइक म्यूजिक? ठीक है, यहाँ दोस्तों आपसे पूछ रहा है दादी को संगीत क्यों नहीं पसंद था? तो यह जो है व्यवसायों और भिखारियों का एकाधिकार था, इसलिए उसको संगीत पसंद नहीं था। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों गैस पेपर को वाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर दिखा है इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।